तो लास्ट क्लास में मैंने इसमें लास्ट एडजस्टमेंट एक चेंज किया था बच्चों, बैंक में पैसा जमा कराने की बजाय निकाल लिया। वॉज दैट अंडरस्टूड वेल? चलिए, तो सो कॉल्ड कुछ असाइनमेंट दिया था, लेट्स चेक दैट फर्स्ट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले तो सिंगल कॉलम वाला असाइनमेंट इससे दिया, दैट वाज चेक्ड इन फुल चिल्ड्रन। चलिए, नहीं डबल कॉलम ये हमारे टीएसजी में तो शायद था ही नहीं। हाँ, पहले टीएसजी से देख लेते हैं। इसमें सिंगल कॉलम वाले 1 to 6 हमने चेक कर लिए थे, और अच्छा फोर्थ वाले में कोई डाउट है? चलो पूछो भाई। चलिए, हाँ कुछ ट्रांजैक्शन यहाँ पे थोड़े बदतमीज टाइप के थे, चेक कर लो सारे ही एक तरह से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपने April 1 को 2 कैपिटल लिखा होगा, 1.5 लाख रुपए, सही है? श्री भट्टाचार्य कमेंस बिजनेस बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम इलाहाबाद बैंक ऑन मॉर्गेज ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी। तो पर्सनल प्रॉपर्टी पे लोन लिया गया है। बिजनेस ने लोन लिया कि ह्यूमन बीइंग ने लोन लिया? ह्यूमन बीइंग ने। तो बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, तो आप 2 कैपिटल लिखेंगे और वैल्यू कैश कॉलम में 1,50,000। यहाँ तो एक ही कॉलम होगा खैर आपका। परचेज फॉलोइंग, बाय टाइपराइटर, बाय फर्नीचर, बाय मशीनरी। फिर बाय परचेज चिल्ड्रन 20,000 रुपीज होगा, क्योंकि आधा पैसा दी। हाँ ठीक है, चलो चलेगा। उसके बाद बाय मशीनरी अगेन 4,000 चिल्ड्रन, बाय रिपेयर्स 1,900, बाय वेजेस, बाय पोस्टेज, बाय स्टेशनरी, बाय एडवर्टाइजमेंट, इंडिविजुअल कॉलम में वैल्यू। सोल्ड फॉर कैश हाफ द गुड्स परचेज्ड, तो आधे गुड्स हुए 20,000 के बच्चों, और इस पे 25% का प्रॉफिट है। पहले आप प्रॉफिट जोड़ लेंगे, 5,000 रुपए आ जाएगा, तो ये हो गया 25,000, और माइनस 1,250, 23,750, ये आपकी सेल वैल्यू हो गई। तो आप लिखेंगे 2 सेल्स 23,750, करेक्ट? हाँ, इरेक्टेड का मतलब क्या होता है? इरेक्टेड का मतलब होता है आपने उसका कोई पार्ट रिप्लेस किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो। व्हाट इट क्लियर? इरेक्टेड का मतलब रिपेयर चार्जेस नहीं होता है, मेजर रिपेयर हुआ जो उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा देगा, तो वो एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया आपने। समझ में आ गई बात? पक्का? ऐसे मान लो कि तुम्हारे पास एक वाटर बॉटल है, ठीक है? वाटर बॉटल हल्की सी लीक कर रही है, तुमने फेविक्विक लगा के जोड़ दिया, ये रिपेयर है। वाटर बॉटल का ढक्कन खो गया, तुमने नया ढक्कन खरीदा, तो वो तो काफी लॉन्ग टाइम तक चलेगा ना, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसीव फ्रॉम श्री रघु मनी बसु, 4-5 आदमी एक साथ आ गए हैं। एंड रिटेन्ड हाफ फॉर पर्सनल यूज, तो पहले तो दिमाग में इसकी जर्नल एंट्री कर लें। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, या तो आपने सो कॉल 2 एंट्री की हो। एक एंट्री की हो आपने कैश अकाउंट डेबिट टू श्री रघु मनी बसु, और दूसरी एंट्री की हो आपने ड्रॉइंग्स टू कैश। क्यों श्री होगा? आपने पूरा 18,000 रुपए यहां पे लिख दिया, 9,000 रुपए जो 18,000 में से था आपने घर ले गए, या 9,000 घर ले गए, 9,000 बिजनेस में रखा है। बट ये एंट्री अगर आपने की है तो इट इज प्रैक्टिकली रॉन्ग। वाई रॉन्ग सर? क्यों? 9,000 का ड्रॉइंग्स यहाँ पे भी है, बिल्कुल है। श्री रघु मनी बसु सर 18 से यहाँ क्रेडिट है, यहाँ पे क्रेडिट है। सर कैश अल्टीमेटली तो बिजनेस में 9 ही बचा ना, 18 आया और उसमें से 9 चला गया, तो कितना बचा? 9। आपने अगर ये एंट्री कर दी तो आपने फुल डिस्क्लोजर को वायलेट किया। आपने बिजनेस में 18,000 रुपए की इनकमिंग ऑफ कैश कहीं पे शो की ही नहीं है। तो दोज हु हैव डन दिस सिंगल जर्नल एंट्री, उन्होंने कैश बुक में टू श्री रघु मनी बसु 9,000 तो लिखा होगा, बट उन्होंने क्रेडिट साइड पे कोई ड्रॉइंग्स दिखाई नहीं। व्हाट इट क्लियर? तो आप इन दोनों एंट्रीज के थ्रू ही इसको करेंगे, एक पूरा 18,000 लेने की और एक 9,000 रुपए देने की। अगर आपने नेट इफेक्ट एंट्री कर दी तो ये गलत एंट्री है, तो इसकी मरम्मत कर लीजिए, अगर आपने किया है तो ठीक कर लो इसको। नेक्स्ट, पेमेंट टू कारपेंटर फॉर रिपेयर्स टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया ट्रांजेक्शन है। बाय ड्रॉइंग्स लिखेंगे आप, बाय रिपेयर्स तो नहीं लिख दिया? बाय रिपेयर्स लिखने से आंसर तो आ जाएगा, आंसर तो अमाउंट कॉलम से आना है, बट मार्क्स कट जाएंगे आपके। देन पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ श्रीमती भट्टाचार्य जी, तो आप बाय ड्रॉइंग्स लिखेंगे। अच्छा मान लो यहाँ पे अगर डेट भी सेम होती तो आप बाय ड्रॉइंग्स एक ही बार लिखते हैं, बाय ड्रॉइंग्स एक ही बार लिखते हैं। बाय रेंट या बाय शॉप रेंट, जो भी लिखा है चलेगा, दोनों सही कर लीजिए। मार्क दिस एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, फिफ्थ वाले में कोई डाउट चलन आ गया? चलिए, सिक्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने इस सेट से तो कोई क्वेश्चंस दिए नहीं थे आपको,
अब आप टीएसजी से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। डीकेजी क्वेश्चन नंबर 1, टू कैपिटल चिल्ड्रन 25,000, बाय परचेज 10,000, बाय कैरेज, thereafter 2 sales, 2 Ram, buy Shiv Kumar, 2 sales, buy furniture, buy advertisement, buy Mahesh 4,000, 6,000 children 4,000, buy wages, buy drawings, buy salary and debit में 2 commission। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चिल्ड्रन, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, किसी ने 2 कैपिटल तो नहीं लिख दिया है? कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल गड़बड़ हो जाएगा, सॉरी मॉडलिटी प्रिंसिपल गड़बड़ हो जाएगा। बाय परचेज देन इट इज बाय परचेज, तीनों बार बाय परचेज लिखना पड़ेगा आपको। एक बार 22,000, एक बार 30,000, एक बार 10,000। देन बाय रेंट ऑन द क्रेडिट साइड। डेबिट में इट इज 2 सेल्स 20,000 एंड 2 सेल्स 18,000, 2 कमीशन 5,000। आई होप सो ये विश्वकर्मा वाला ट्रांजैक्शन आपने नहीं लिखा, बट ये ट्रांजैक्शन भी कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होंगे ना? नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा तमीज से बोलना पड़ेगा। बुक के हिसाब से जर्नल प्रॉपर है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये परचेज बुक में जाएगा और ये सेल्स बुक में जाएगा। तो आप अगर बच्चों जर्नल प्रॉपर बोलते हैं तो आप ये डीके गोयल साहब की बेवकूफी में सम्मिलित हो गए हैं। रियलिटी में क्रेडिट में जब गुड्स खरीदे और बेचे जाते हैं तो दे अपीयर इन परचेज बुक एंड सेल बुक। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो डीके गोयल साहब ने एक बेवकूफी अपनाई है कि जो किसी का नहीं वो मेरा भी नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? गूगल। समझ में आ गया? तो वही चीज यहाँ पे भी है, जिसका कोई नहीं होता उसका जर्नल प्रॉपर हो जाता है। ऐसा नहीं है, अभी आप पढ़ेंगे जब सब्सिडरी बुक्स तो हर जगह डीके गोयल साहब ने अपनी बुक में वही लिखा है, क्रेडिट परचेज विल अपीयर इन परचेज बुक। बट पता नहीं कैश बुक चैप्टर लिखते टाइम उनके ऊपर कोई प्रेतात्मा चली गई थी शायद जर्नल प्रॉपर की, तो इसलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें करने लग गए। या हो सकता है बरसात में भीग गए हूँ। चलिए एग्जाम में तो जो आपके स्कूल के टीचर बोले आप उसको वैसा मान लीजिएगा, मैं आपको सही कॉन्सेप्ट पढ़ा सकता हूँ। ओके, बुक में भी यही लिखा हुआ है, आप सब्सिडरी बुक्स पढ़ लीजिए, दुनिया किसी किताब में पढ़ लीजिए, अच्छी से अच्छी खराब से खराब हर जगह ये लिखा हुआ मिलेगा। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स विल अपीयर इन परचेज बुक, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स विल अपीयर इन सेल्स बुक। और कैश बुक के चैप्टर में जो कैश बुक में नहीं गया उन गवारों ने कहां डाल दिया? जर्नल प्रॉपर डाल दिया। अपने ही कॉन्सेप्ट को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? पक्का? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का पर्सन तार लगाए पोल पे और आपके घर पे खींच दे, वो इलीगल नहीं है। आप ये काम करें तो इलीगल है, कटिया बोल देते हैं इसको। यस और नो? क्यों? कानून है उसके ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 वाज नॉट गिवन आई सपोज, गिवन। चलिए कैश बुक में डिस्काउंट ना दिया था, पुराना होमवर्क है, चेक। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000, 2 सेल्स, 2 आउटपुट सीजीएसटी, 2 आउटपुट एसजीएसटी 40,000, 2400, 2400। एक्स से पैसा मिला वाई के बिहाफ पे, एंट्री इज कैश टू वाई चिल्ड्रन। किसी ने कैश टू एक्स के हिसाब से तो पोस्टिंग नहीं की। 2 वाई बाय सोमपाल 4900 कैश में 100 डिस्काउंट में, 2 विजय कुमार 7800 कैश में 200 डिस्काउंट में, बाय परचेज 20,000, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी 1200। देन चिल्ड्रन बाय कार्टेज 1000, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी 6060, बाय धर्मवीर 1818 कैश कॉलम 120 डिस्काउंट। व्हाट इज दिस? एमओ मोमोज, हाँ मनी ऑर्डर। तो एंट्री अगेन कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन के हिसाब से 2 मोहन 500 इन द कैश कॉलम, 2 महावीर लोन अकाउंट। इफ एनीबडी हैज रिटन 2 महावीर तो जरा करेक्शन करिए, महावीर लोन होगा। 2 भूषण 3900 इन कैश कॉलम, 100 इन डिस्काउंट। बाय ललित 2700 इन कैश कॉलम एंड 300 इन डिस्काउंट। करेक्ट कर लीजिए बच्चों जहां पे गलती है। चलिए was this given? No, fourth one was not given. Fifth onwards दिया था शायद। 2 balance brought down 2710 and 27,500. 2 Subhash, then 2 Surendra in bank column 6600. Thereafter 2 sales कैश कॉलम में, बैंक में क्यों लिखेंगे? मैंने बोला 2 सेल्स इन बैंक कॉलम, सॉरी 2 सुरेंद्र इन बैंक कॉलम। उसके बाद डेबिट साइड में 2 सेल्स चिल्ड्रन 1300 इन कैश कॉलम। देयर आफ्टर आपने डेबिट साइड में 2 सेल्स लिखा होगा 9500।
उसके बाद 19th को आपने लिखा होगा टू कैश इन बैंक कॉलम, और 30th को भी लिखा होगा टू कैश इन बैंक कॉलम। क्रेडिट साइड चेक कर लीजिए। डेबिट साइड में टू सेल्स कैश कॉलम में 10,000 लिखा था। क्रेडिट साइड बाय रेंट बैंक कॉलम, बाय सोहन बैंक कॉलम, बाय परचेज कैश कॉलम, बाय स्टेशनरी कैश कॉलम। देन कॉन्ट्रा एंट्री 8,000 रुपए की होगी। इट्स टू बैंक कैश कॉलम में एंड बाय कैश बैंक कॉलम में। बाय एडवर्टाइजमेंट बाय नाथ ब्रदर्स, एडवर्टाइजमेंट का 750 कैश कॉलम में, नाथ ब्रदर्स का बैंक कॉलम में। हाँ यस। रिसीव चेक फ्रॉम सुरेंद्र, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र, तो वील राइट टू सुरेंद्र इन बैंक कॉलम। ठीक। देन चिल्ड्रन 20th टू विनोद इन बैंक कॉलम, देन बाय स्कूटर इन बैंक कॉलम, देन लिखा है सुरेंद्र का चेक डिसऑनर हो गया, तो एंट्री हुई सुरेंद्र टू बैंक, तो वील राइट बाय सुरेंद्र इन बैंक कॉलम 6600। देन बाय सैलरी इन बैंक कॉलम, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस कैश कॉलम 2000। दैट्स इट, दैट्स इट। तो चेक वाला लॉजिकल स्टैंडर्ड सबको याद हो गया? पक्का? कंफर्म? क्लियर? तो जब भी चेक मिले तो क्या मान लीजिएगा? कैश। तभी आपके सारे आंसर परफेक्टली मैच होंगे। जर्नल में पढ़ाया जाता है कि जब चेक मिले तो क्या मानना है? चेक इन हैंड। तो मेरे हिसाब से भाई है तो जर्नल का ही बेस, तो दोनों में से कुछ भी मान लीजिए। व्हाट इट क्लियर? बाकी तो ऊपर वाला आपके साथ है ही, दोनों सही होना चाहिए। जर्नल में अगर हम आपको स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की एंट्री कैश टू कैपिटल सिखाते हैं तो भाई यहाँ पे भी तो वही होगी ना, एंट्री थोड़ा बदल जाएगी। ओके चलिए। अब घर वाले गधा 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 बोल रहे हैं, 1 महीने बाद आपको बुखार हो गया तो क्या वेटनरी सर्जन पास ले जाएंगे? अरे तो गुस्से में गधा बोल रही है, सही में थोड़ा जानवर हो। पता लगा शादी के बाद लड़के गधैया ले आए। चलिए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन चिल्ड्रन, 2000 कैश में, 12,000 बैंक में। टू माधव 1800, टू सेल्स 1000, thereafter two cash in bank column 1850, two bank in cash column 600, thereafter it is two bank 380, sorry, two Naveen 318 bank column, two sales 200 in cash column, thereafter two bank cash column में 200, thereafter we'll write two Harish। अब यहाँ पे कहीं लिखा है कि हरीश से चेक मिला, इट इज सेंड टू बैंक और नॉट, तो यहाँ पे आपके आंसर्स मिसमैच होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑथर्स यही अज्यूम करते हैं कि अगर चेक मिला है, जर्नल में उसको चेक इन हैंड मानते हैं और कैश बुक के चैप्टर में उसको कैश मान लेते हैं। ठीक। तो अगर आपने यहाँ पे पोस्टिंग नहीं की तो आप गलत होंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि पूरे क्वेश्चन में आपको पढ़ लेना है चेक मिलने के बाद भी कभी वो बैंक में गया या नहीं गया। अगर लिखा है कि क्वेश्चन में रिसीव चेक बट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है वेदर इट इज सेंड टू बैंक और नॉट, नीचे पूरे क्वेश्चन में पढ़ने के बाद कहीं नहीं मिला आपको ऐसा, यू विल अज्यूम कि जिस दिन वो चेक मिला उसी दिन बैंक में चला गया। तो यहाँ पे रिसीव चेक फ्रॉम हरीश तो है, इज इट मेंशन कि वो बैंक में गया कि नहीं गया? नो, तो वी अज्यूम कि वो बैंक में, ये भी एक अजम्पशन है। तो अगर आपने टू हरीश बैंक कॉलम में लिखा है 675, ठीक है। आपने इसे कैश मानते हुए टू हरीश कैश कॉलम में लिखा है, वेल एंड गुड। आपने चेक इन हैंड मानते हुए इसको जर्नल प्रॉपर में लिखा है, लिखा नहीं, वेल एंड गुड। आंसर मिसमैच होगा बट कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो भाई टीचर टू टीचर डिफर करेगा कि मार्क्स कैसे देने। ओके अच्छा हाँ, ये भी चलिए अभी आ जाएगा, बता देंगे। नेक्स्ट चिल्ड्रन, बाय परचेजेस 745 इन बैंक कॉलम, बाय फ्रेट 54 इन कैश कॉलम, बाय अरुण एंड सन्स 985 इन बैंक कॉलम, पेड इन टू बैंक, टू कैश बैंक कॉलम में और बाय बैंक कैश कॉलम में। ड्रू कैश फॉर हिज सन्स बर्थडे पार्टी, बाय ड्रॉइंग्स किस कॉलम में? क्रेडिट, वो तो साइड हो गई, कॉलम कैश कॉलम। इससे पता लग रहा है कि ये सड़क पे पिज्जा खाया गया है बस, क्योंकि 175 में कोई पार्टी तो हो नहीं सकती है। तो ये मत बोलिएगा सर ये गलत ट्रांजैक्शन है, 175 रुपए में कौन सी पार्टी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6B, इसमें और कौन सा बच गया? ओके, सुरेंद्र का चेक डिसऑनर हो गया तो ये तो लिख दिया था बायस, बाय सैलरी बैंक कॉलम, बाय ट्रेड एक्सपेंस कैश कॉलम, करेक्ट। मैंने कौन सा, हे भगवान, बाय फर्नीचर बैंक कॉलम में 1000 और नवीन का चेक डिसऑनर हुआ है, तो जब चेक मिला था आपने एंट्री की बैंक टू नवीन। अब टू नवीन बैंक कॉलम में कितना लिखेंगे? टू नवीन को बाय नवीन लिखेंगे,
बाय नवीन इन बैंक कॉलम हाउ मच? 385 नहीं होगा। जिन्होंने 385 लिखा उन्होंने गूगल से छापा है सोल्यूशन, इसका मतलब 385 क्यों होगा? बैंक चार्जेस की अलग एंट्री होगी। जब आपको चेक मिला तो आपने एंट्री क्या की? बैंक टू नवीन। अब जब डिसऑनर हो गया बच्चों तो एंट्री क्या होगी? नवीन टू बैंक, और इसकी एंट्री होगी बैंक चार्जेस टू बैंक। तो नवीन आपको 380 का चेक दे गया था, डिसऑनर हो गया तो 380 तो आप लिखेंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या नवीन टू बैंक 385 हो जाएगा? नो, वो अल्टीमेटली आपका कस्टमर 380 से था, तो यहाँ पे आपने उसको 380 का गिवर बनाया, तो क्लोज करते टाइम 385 कर देंगे आप। ऐसा कैसे होगा? बैंक चार्जेस टू बैंक 5 रुपए की अलग एंट्री होगी, तो बाय बैंक चार्जेस बैंक कॉलम में 5 रुपए जाएगा। तो जिन इंटरनेट की पैदावार ने बाय नवीन 385 लिखा है वो जरा इसको सही कर ले। तो जिन्होंने होमवर्क नहीं किया उनको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा। चेक करिए कौन सा वाला बचा है इसमें अब। हाँ, बाय बिजनेस प्रेमाइसेस बैंक कॉलम में 12,000। चलिए 6B, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओडी के लिए। अब देखिए यहाँ पे 7 तारीख को लिखा है ना भारती से चेक मिला, और 9 तारीख को चेक बैंक में गया। तो यहाँ पे आप इसे अगर कैश मानते हैं, क्या मानते हैं? कैश। तो आप एंट्री क्या करेंगे बच्चों? कैश टू भारती, करेक्ट। तो आप टू भारती कैश कॉलम में कितना लिख देंगे? 3250। फिर ये चेक बैंक में गया तो आप कॉन्ट्रा एंट्री क्या करेंगे? बैंक टू कैश। और जिन्होंने इस तरह से नहीं किया है, जिन्होंने चेक इन हैंड मान लिया, वो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू भारती, और यहाँ पे एंट्री कर देंगे बैंक टू चेक इन हैंड। अल्टीमेटली बैंक में आएगा 3285, कैश से कट जाएगा। तो यहाँ पे कैश कैश कट गया और यहाँ पे कैश आया ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर भी आएगा। बाय भावना बैंक कॉलम में 2425, भारती चेक रिटर्न डिसऑनर, एंट्री हो जाएगी भारती टू बैंक, तो आप बाय भारती लिख देंगे 3250। देन कॉन्ट्रा एंट्री है चिल्ड्रन, इट इज टू बैंक कैश कॉलम में 250 और बाय कैश बैंक कॉलम में 250। चेक रिसीव फ्रॉम पन्नालाल एंडोज्ड इट इन फेवर ऑफ कमल। कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, इसकी एंट्री आप जर्नल प्रॉपर में करेंगे। एक चेक मिलने की एंट्री, इट इज चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट एंड लॉस ना समझ लेना, ये पन्नालाल है। और उसके बाद कौन है? कमल, इट्स कमल्स अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, वेयर इट विल बी गोइंग जर्नल। इनकम टैक्स पेड क्या लिखा है बच्चों? बाय ड्रॉइंग्स, वेरी गुड। और बैंक चार्जेस के लिए बाय बैंक चार्जेस। तो प्लीज ये अपडेट कर लीजिए अपनी बुकलेट में ही कि आप कैश भी लिख सकते हैं और चेक इन हैंड भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा यहीं तक दिया था, मतलब ये तो पुराना होमवर्क था ना। चलिए, तो इसके बाद वाला भी कर लेंगे लोग, वैसे मैंने दे दिया था पूरा आप लोगों को। टीएसजीएस दिया था? अच्छा, रुकिए कोई अच्छा क्वेश्चन मिलता तो एक अपने सामने करा दो, जो थोड़ा सा अच्छा टाइप का हो, मतलब बहुत आसान आसान वाले ना हो, सब ऐसे ही तो हैं। चलिए 2 ट्रांजैक्शन मैं आपको नए सिखा देता हूं, ये सब लोग लिख लें। ये कभी कभी कैश बुक में आपको परेशान करेंगे बच्चों, इसलिए आई थॉट कि बता दिया जाए। आई होप सो सबको याद होगा व्हाट इज द बिल ऑफ एक्सचेंज चिल्ड्रन। जब हम किसी कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं एंड वी आर नॉट श्योर कि वो पैसे देगा कि नहीं देगा, या अगर भाग जाएगा तो कोई लीगल रेमेडी हम ले पाएंगे कि नहीं, तो हमें कागज का टुकड़ा उससे साइन करवा लेते हैं। दैट पीस ऑफ पेपर इज कॉल्ड एज व्हाट? बिल ऑफ एक्सचेंज। जब हमें मिलेगा कागज का टुकड़ा जिसपे हमें पैसे लेने होंगे, दैट इज बिल रिसीवेबल, और जिसपे हमें पैसे देने होंगे, दैट इज बिल्स। वैसे तो इसके बारे में पूरी अकाउंटिंग आपको बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में सिखाई जाएगी, बट अभी आप 2 ट्रांजैक्शंस कर लीजिए, क्योंकि जैसे जीएसटी के ट्रांजैक्शन आ गए कैश बुक में, भाई किसी भी चीज का जर्नल अगर आता है तो कैश बुक में तो आप लेजर में किसी भी अकाउंट में पोस्ट कर सकते हैं, बट बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं हमने।
तो इन दैट केस कभी कभी आपको ये ट्रांजैक्शंस मिलेंगे। तो लिख लीजिए बिल रिसीवेबल एनकैश्ड ओब्लिक मेट एट मैच्योरिटी। मेट एट मैच्योरिटी का मतलब आपने जिस कस्टमर के ऊपर बिल ड्रॉ किया था, आज आ चुका है समय उससे पैसे लेने का। एंड ऑन द अदर हैंड इट कुड बी बिल्स पेबल पेड ऑफ, या लिख के आएगा एक्सेप्टेंसेस डिस्चार्ज्ड। एक्सेप्टेंसेस डिस्चार्ज का मतलब बिल्स पेबल जो आपने साइन किए थे अपने क्रेडिटर्स के लिए कि हम पैसे आपको कुछ टाइम के बाद देंगे, टुडे द टाइम हैज कम एंड हमने पेमेंट कर दिया। व्हाट हैपेंड? ओह, ये आगे पीछे चला गया। चलिए मरम्मत कर लीजिएगा, मरम्मत कर लीजिए इसकी। सो एक्सेप्टेंसेस डिस्चार्ज का मतलब सबको समझ में आ गया कि नहीं? पक्का? चलिए, सो द जर्नल एंट्री for receiving money on behalf of bill receivable would be cash or bank account debit to bills receivable account। जब किसी बिल रिसीवेबल मिलेगा उसकी भी एंट्री होगी, बट वो सारी एंट्रीज हम बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे तो चैप्टर सीबीएसई के सिलेबस से उड़ा दिया गया है, बट यू विल बी टॉट। नहीं तो 12th क्लास में मजा आ जाएगा आपको। जर्नल की कुछ एंट्रीज थी जिसमें बोला था कि आधी पेमेंट कर दी, आधी बिल रिसीवेबल। हाँ, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में पढ़ाया था एक्चुअली में। ओके, वो भी आएगा भी नहीं यहाँ पे, बट कैश बुक में पता नहीं क्या कीड़ा काटा रहता है ऑथर्स को, वो सब ट्रांजैक्शन भी डाल देते हैं। So here it is children, bills payable account debit to cash और बैंक अकाउंट। तो जब आप लेफ्ट साइड पे चिल्ड्रन इस एंट्री को कैश बुक में पोस्ट करेंगे तो आप पोस्टिंग क्या लिखेंगे? टू बिल्स रिसीवेबल। अगर कैश में मिला तो कैश कॉलम में, चेक से मिला तो बैंक कॉलम। एंड हेयर so called the entry is bills payable account debit to cash और बैंक। तो चलन कैश बुक जब आप बनाएंगे तो व्हाट पोस्टिंग विल बी डूइंग? बाय बिल्स पेबल। समझ में आ गई बात? क्विकली डू इट। तो जब बिल बनाया था स्टार्टिंग में उसकी भी कोई एंट्री होती है, जब बिल एक्सेप्ट किया था जिसका आज पेमेंट कर रहे हैं उसकी भी एंट्रीज होती हैं, बट वो बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में पढ़ाई जाती है। फाइन, क्विकली चिल्ड्रन। चलिए, आई होप सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड। अगर ये ट्रांजैक्शन लिख के आते हैं तो क्या पोस्टिंग और क्या एंट्री होगी? चलिए नेक्स्ट। चलिए एक क्वेश्चन करवा दें, कुछ नया मिल जाए शायद। चलिए बच्चों, मिल गया। क्वेश्चन नंबर 18 मिला बच्चों? डीकेजी वाले सेट में क्वेश्चन नंबर 18। एवरीबॉडी गॉट इट? एवरीबॉडी गॉट इट? चलिए, तो एक बार दंदनाते हुए एंट्रीज देख लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, जिसमें से 20,000 रुपए रतन से बोरो किया था, तो इट्स कैश अकाउंट डेबिट हाउ मच? टू कैपिटल 1 लाख। आपने तो पूरा 1 लाख लगाया ना। 20,000 बोरो ओनर ने किया, बिजनेस ने बोरो नहीं किया। करंट अकाउंट ओपन किया बैंक के साथ, मतलब बैंक में पैसे जमा कराए, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स खरीदे, चेक से, एंट्री क्या होगी बच्चों? परचेज टू बैंक। हियर इट इज टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर लिखा होता सेकेंड हैंड टाइपराइटर खरीदा और इमीडिएट रिपेयर्स पे पैसा खर्च हुआ है तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं आप। ये नया टाइपराइटर है, गॉट इट क्लियर, और इस पे जो आपने खर्चा किया नॉर्मल रिपेयर्स का है, तो इसलिए आप इसको रिपेयर्स में ही डेबिट करेंगे। सेम कैश टू कैपिटल।
लोन किसने बोरो किया है? लोन किसने बोरो किया है? बिजनेस ने या ओनर ने? बट क्योंकि मिस्टर रतन का पैसा बिजनेस में लगा है तो वो बिजनेस की लायबिलिटी देगी। Commence business with rupees 1 lakh of which 80,000 borrowed from Mr. रतन। स्टार्ट करते टाइम बोरो किया तो अभी तो बिजनेस एग्जिस्टेंस में आ रहा है, तो रतन बिजनेस के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो लीगल एंटिटी ही नहीं है? गॉट इट क्लियर? तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक एंट्री 80,000 की कैश टू कैपिटल कर लें और एक कर लें यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू रतन लोन। गॉट इट क्लियर? और कुछ लोग कैश टू कैपिटल, चलिए दोनों चलेगा, नो प्रॉब्लम। पेड पेटी एक्सपेंसेस, पेटी शब्द का मतलब जानते हैं लोग? स्मॉल, छोटा, समझ में आ गया? तो पेटी एक्सपेंसेस हमने पे किए, जर्नल एंट्री क्या होगी? पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। करंट अकाउंट से पैसा एफडी में ट्रांसफर हुआ, एफडी का बैलेंस बढ़ेगा और करंट अकाउंट का गिरेगा। गेस द एंट्री क्या होगी? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश में गुड्स बेचे और चेक के थ्रू गुड्स बेचे। पहले तो ये देख लें कि इस चेक का आगे क्वेश्चन में कहीं जिक्र है कुछ? वेरी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखा है कि चेक बैंक में गया, तो आज आप इसे क्या मानेंगे? या तो कैश या तो चेक इन हैंड। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पूरे को कैश मानना है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब ये चेक बैंक में गया, अगर आपने चेक मिलते समय चेक इन हैंड माना था तो आज बैंक टू चेक इन हैंड, अगर कैश माना था तो आज कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। वैसे चेक इन हैंड मानने में ज्यादा फायदा है, आपको कम से कम कॉन्ट्रा एंट्री से फुर्सत मिल जाती है। बट कौन इन बेवकूफ ऑथर्स को समझाए? राम सिंह से क्रेडिट में गुड्स बेचे, एंट्री होगी कैश बुक के अंदर? नो। वैसे क्या एंट्री होती? परचेज टू राम सिंह, तो विल फॉरगेट दिस। राम सिंह को चेक से पैसा दे दिया बच्चों, इज द रिसीवर और चेक से पैसा दे रहे हैं, क्या एंट्री होगी? राम सिंह अकाउंट डेबिट टू बैंक। सेटल्ड राम सिंह अकाउंट, ओके, हाँ, तो 250 रुपए का डिस्काउंट, वेरी गुड। चेक इन पेमेंट ऑफ फीस ऑफ द प्रोप्राइटर्स सन, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश सेल्स है बट चेक मिला है, आगे लिखा है कि ये चेक बैंक में जमा हो गया, तो आज आप एंट्री करेंगे चेक इन हैंड टू सेल्स या कैश टू सेल्स, और कल एंट्री करेंगे 28 तारीख को, इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश या चेक इन हैंड। कलेक्शन चार्जेस कितने हैं बच्चों? 25 रुपए। तो 25 रुपए बैंक ने आपसे चार्जेस लिए, क्या एंट्री होगी इसकी? बैंक चार्जेस टू बैंक। जो लोन लिया था मिस्टर रतन से, हाँ, यहां पे पेमेंट बिजनेस कर रहा है, तो इसका मतलब हो ना हो लोन भी किसने लिया था? बिजनेस है, तो ये सर्टिफाइड हो गया। अब ये डिलेमा या कॉन्ट्राडिक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि हमने जो लोन रतन से लिया था उसे वापस दे दिया। क्लियर? कहीं पे लिखा है रीपेड द लोन पर्सनली? नो, मतलब ये बिजनेस का लोन था। तो ऊपर अब एक एंट्री होगी कैश टू कैपिटल 80,000 और एक होगी कैश टू रतन लोन अकाउंट 20,000। ये भी कर सकते हो कंपाउंड एंट्री, नो प्रॉब्लम। ठीक, मैं एंट्री पे इसलिए फोकस नहीं कर रहा, हमें तो डायरेक्ट पोस्टिंग करनी है ना। लोन रीपे कर दिया इंटरेस्ट के साथ, तो लोन रीपे करने की एंट्री होगी मिस्टर रतन लोन टू बैंक या कैश। और इंटरेस्ट कितने परसेंट का है बच्चों? पूरे 20,000 का 18% साल भर के लिए निकालेंगे? नो, ओनली फॉर 1 मंथ, ओनली फॉर 1 मंथ। वाई 1 मंथ? बिकॉज 1 तारीख को लोन लिया और 31 को वापस कर दिया। सर सुबह वापस किया कि शाम को वापस किया? सवेरे वापस किया तो 1 दिन का और इंटरेस्ट कम हो जाएगा। बनिया दुकान की तरह इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करना है, आप 1 महीने का 18% के हिसाब से 20,000 पे 3600 रुपए आएगा। 1 महीने का कितना हो गया? 300 रुपए। सर 1 तारीख को ले रहे हैं, 31 को दे, सर 1 दिन कम इस्तेमाल किया है, सर हम 290 रुपए देंगे। अरे ऐसा नहीं होता, पूरा 300 लिखना पड़ेगा। हो जाएगा? चलिए फटाक से बना लीजिए कैश बुक फास्ट, ट्रिपल कॉलम। चलिए, so first and foremost we'll write to capital 80,000 and to Ratan's loan account 20,000 in cash column. Then contra entry हो जाएगी सेकंड की, it's to cash बैंक कॉलम में 75 और buy बैंक कैश कॉलम में 75, करेक्ट? buy purchase बैंक कॉलम 60,000, buy typewriter, buy repairs 4,000 and 500 separately, buy petty cash expenses 200 in cash column, buy fixed deposit बैंक कॉलम में 5,000, टू सेल्स कैश में 25 लिखा आपने, गॉट इट क्लियर? और टू चेक इन हैंड अगले दिन 15,000, समझ में आ गया? ऑल्टरनेटिव कुड भी टू कैश पूरा 40 एक साथ लिख दीजिए, फिर 15,000 रुपए की कॉन्ट्रा एंट्री यहां कर दीजिए, टू कैश बैंक कॉलम में और बाय बैंक कैश कॉलम में। कट पिट के फाइनली कैश में इफेक्ट 25 का आएगा और बैंक में इफेक्ट 15 का आएगा। देन ये तो जाएगा नहीं, by Ram Singh's account 24,715 bank column and 250 in
discount. Buy drawings in bank column 500. Two sales, अब यहाँ पे नहीं लिखा that it is sent to bank immediately or not, next day लिखा हुआ है, तो या तो आप 2 चेक इन हैंड 28 को एंट्री करें डेबिट साइड में बैंक कॉलम में 4000 की, या 25 को आप 2 सेल्स कैश कॉलम में लिख दें और उसके बाद 28 को कॉन्ट्रा एंट्री कर दें, 2 कैश बैंक कॉलम एंड बाय बैंक कैश कॉलम, दोनों सही है. देन बाय मिस्टर रतन्स लोन अकाउंट 20,000 अलग से लिखेंगे और बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 300 रुपीज कैश कॉलम में अलग से लिखेंगे. किसी ने एक साथ तो नहीं लिख दिया इसको. रतन्स लोन अकाउंट यहाँ लिखा ना रीपेड द लोन, तो लोन पे करने की एंट्री होगी मिस्टर रतन्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, और इंटरेस्ट पे करने की एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश. तो सेपरेट एंट्रीज वुड बी पास्ड. सबको ये बैंक कलेक्शन वाला भी क्लियर हो गया. बाय बैंक चार्जेस 25 रुपए. एनी क्वेरीज ऑन दिस? एनी क्वेरीज ऑन दिस? चलिए, पक्का सबको समझ में आ गया? तो ये पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिएगा. नेक्स्ट लेक्चर में वील बी स्टडिंग कैसे छोटी मोटी कैश की हरकतों को रिकॉर्ड किया जाता है. रोजमर्रा के जीवन में कैश ट्रांजैक्शंस, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं हमारे, स्टेशनरी, टी, स्नैक्स, रिफ्रेशमेंट, पोस्टेज स्टैम्प्स एंड ऑल, इसके लिए हम एक अलग तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं एंड दैट रिकॉर्ड इज कॉल्ड एज पेटी कैश बुक. समझ में आ गया? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे.